नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एयरलाइंस के बारे में जो कि आज से 1.5-2 साल पहले दिवालिया घोषित हो गई थी। इसके पास पैसे नहीं थे अपने ऑपरेशंस को चालू रखने के लिए। बैंकों ने भी मना कर दिया था कि अब फर्दर आपको लोन नहीं दे सकते हैं, जिसके कारण पैसे की कमी के कारण इनके अपने ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा था। कंपनी दिवालिया हो गई थी और उसके बाद से अभी तक इसको एयरलाइंस को किसी तरह बचाने की कोशिश की जा रही थी, रिवाइवल प्लान बनाने की कोशिश की जा रही थी, रेजोल्यूशन प्लान बनाया जा रहा था। और अभी फ़िलहाल जाकर कुछ अच्छी खबरें निकल कर आ रही है। अच्छी खबरें क्या, मतलब बहुत हद तक बात भी आगे बढ़ गई हैं और आपको बहुत जल्द जेट एयरवेज फिर से एक बार आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए नज़र आएगी। और इसके साथ में इसके स्टॉक भी, एक समय इसका जो स्टॉक था वह 800-900 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, लेकिन जैसी कंपनी की अफवाहें आने लगी कंपनी दिवालिया होने वाली है, तो उसी तरह इसके जो स्टॉक था उसमें भी अच्छा खासा करेक्शन दिखा और इसने 13 रुपये का लो बनाया था। और जब से ये रेजोल्यूशन प्लान की बातें चल रही है उसके बाद से फिर से इसमें लगातार अपर सर्किट हमें देखने को मिल रही है। और आज मतलब कि आज तो बंद है, मतलब शुक्रवार को लगातार 7वें दिन इसमें अपर सर्किट देखने को मिली है और एट परसेंट या 40 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही थी। तो देखिए, बहुत खबरें पॉजिटिव निकल कर आ रही है, अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं। जो सीओसी है, मतलब कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, उन्होंने इसके रिवाइवल प्लान को अलाउ भी कर दिया है, अपना अप्रूवल भी दे दिया है। अब एनसीएलटी मतलब नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल के पास इनका रेजोल्यूशन प्लान जाएगा, वहाँ से अप्रूव होते पास होते आपको फिर से एक बार यह उड़ते हुए नज़र आएगी। इन्हें जो खरीद रहे हैं, इनके जो मालिक हैं, उनका भी जो नाम है वो अभी डिक्लेयर हो गया है। तो सारा कुछ डिटेल में अभी हम समझने वाले हैं, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा इसके स्टॉक में, आपको क्या करना है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, काम के लगे, मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे, तो एक लाइक करके हमें भी इनकरेज करें ताकि और भी काम की वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेट एयरवेज के चार्ट के ऊपर आ गए, 1 डे की यह कैंडल है। देखिए, यहाँ से जब से कंपनी बंद हुई है उसके बाद से देखिए ये फ्लैट्स आ रहा है, इसमें कोई मोमेंटम देखने को हमें नहीं मिला। इससे पहले आप देखो यह किस लेवल पर ट्रेड कर रही थी, यहाँ पर 642 दिखा रही है, लेकिन यह इससे भी अधिक ट्रेड कर रही थी। 1 डे के कैंडल में पूरी चार्ट इसकी आ नहीं पा रही है। अभी जो हमें देखना है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसी खबरें आनी शुरू हुई हैं कि इसका रिवाइवल होने वाला है, सीओसी ने अप्रूवल दे दिया है, एनसीएलटी के अप्रूवल होते ही बाकी जो अप्रूवल्स है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह, जो डीजीसीआई की जो अप्रूवल है, उनके अप्रूवल होते ही यहाँ पर फिर से आपको और भी जो तेज़ी तो दिख ही रही है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7वें दिन यहाँ पर लगातार अपर सर्किट लगी है। 30 रुपये से स्टार्ट हुई थी और अभी 40%, मतलब कि 35% का रिटर्न इसने 7 दिन के अंदर ही दे दिया है। तो देखिए, मौका बहुत बढ़िया है, आप अपने बिड लगा कर रखें, अपने ऑर्डर लगा कर रखें। यदि आपकी किस्मत ठीक हुई तो यहाँ पर आपका जो है बाई ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा, क्योंकि देखिए अफवाहें नहीं है, खबर काफ़ी पुख्ता है। मैं चलिए आप लोग को खबर से भी रूबरू करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम आ गए हैं और सीओसी अप्रूव्स काल रॉक कैपिटल एंड मुरारी जलान्स प्लान टू रिवाइव जेट एयरवेज। देखिए, यहाँ पर ये जो प्रमोटर, आप बोल लो प्रमोटर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो जो शुरू में थे वो तो अब नहीं रहे, लेकिन ये जो आपको जो पैसे लगा रहे हैं, जो इस एयरलाइंस को रिवाइव कर रहे हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम जो है वह है काल रॉक कैपिटल और मुरारी जलान का। देखिए, सीओसी की अप्रूवल हो गई है और जो डिटेल है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कल ही अप्रूवल हुई है ई वोटिंग के माध्यम से। 17 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर सीओसी ने, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अपनी अप्रूवल दे दी है इस रेजोल्यूशन प्लान को, जिसके कि ऑनर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काल रॉक कैपिटल और मुरारी लाल जलान है। देखिए, यहाँ पर एक जो हर्डल था वह पार हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर जो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके द्वारा यहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान को हरी झंडी दी जाएगी और उसके बाद जो कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल होंगे वह बाकी रहेंगे। फिर यहाँ पर 40,000 करोड़ के आसपास का कर्ज कंपनी पर था, मतलब एयरलाइंस
की जो कंपनी है इस पर था, लेकिन यहाँ पर जो अप्रूवल हुआ है, देखिए बहुत सारे लोग क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब कि सीओसी मतलब क्या होता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर, मतलब कि जिन्होंने लोन दिया था एयरलाइंस को। तो लोन भी बहुत सारे लोग देते हैं, जिसमें कि फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो यहाँ पर तो फाइनेंशियल क्रेडिटर आप समझ सकते हैं, बैंक्स वगैरह होती हैं, एसबीआई। और यहाँ पर एक और खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, वह है येस बैंक। येस बैंक से भी रिलेटेड खबर है, क्योंकि येस बैंक ने भी लोन दिया हुआ था और वह बैड लोन में एनपीए में कन्वर्ट हो गई थी। तो यहाँ पर इसका अप्रूवल हो रहा है एनसीएलटी के द्वारा, जो अप्रूव हो जाएगी तो आपको जो पैसे आपके फंसे थे पूरे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत 70-80% तक मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ हेयर कट्स भी होते हैं। तो येस बैंक में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके लिए भी यह खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए 40,000 करोड़ के आसपास का कर्ज था, जिसमें से कि 15,525 करोड़ का जो फंड है वह रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने क्लेम किया है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम बात करें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की, तो उन्होंने क्लेम किया है कि उन्हें 11,334 करोड़, ठीक है, 11,344 करोड़ का क्लेम किया गया है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा, मतलब कि बैंक्स के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक और भी जो बैंक्स ने इन्हें लोन दिए थे। लेकिन यहाँ पर 7,460 करोड़ के आसपास ही क्रेडिट होंगी, बाकी का जो है वह आपको हेयर कट में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए नए जो एयरलाइंस आ रही है अभी, जो अब आएगी तो सारा मैनेजमेंट नया है, ऑनर नए हैं इनके जेट एयरवेज़ के। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि कोविड के कारण काफ़ी जो फैसिलिटीज़ है वह सस्ती हो गई हैं, क्योंकि कोई बहुत कम फ्लाइट से लोग सफ़र कर रहे हैं, तो खर्चा भी काफ़ी यहाँ पर निकल नहीं पा रहे हैं एयरलाइंस के। तो काफ़ी सस्ते यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, जो ऑपरेशन में जो ज़रूरत पड़ते हैं, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बढ़िया है नए इन्वेस्टर्स के लिए इस टाइम पर इन्वेस्ट करने के लिए। जो इसके ऑनर हैं एक कार्ल रॉक कैपिटल, ये एक्चुअली में यूरोप के एक एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब कि इन्होंने जो कंपनी है कार्ल रॉक कैपिटल एक कंपनी है, और इनके जो ऑनर हैं वह है फ्लोरियन फ्रिच। यह एक यूरोपियन एंटरप्रेन्योर हैं, और इन्होंने अपना जो पहला कंपनी बनाया था वह 16 साल की उम्र में ही बना दिया था। तो देखिए टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और ये एक इन्वेस्टर्स भी हैं, बहुत अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट भी करते हैं, अलग अलग सेक्टर में भी इन्वेस्ट करते हैं। और फिलहाल जो कार्ल रॉक जो कंपनी है वह एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एडवाइजरी और फाइनेंशियल का भी काम करती है, और रियल एस्टेट वेंचर कैपिटल वगैरह के बिजनेस में यह कंसंट्रेटेड है। और जो दूसरे इसके ऑनर हैं वह हैं मुरारी लाल जलान, जो कि एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है, ठीक है। उनका भी जो है वो भी इन्वेस्टर हैं, वो जैसे कि रियल एस्टेट, माइनिंग, ट्रेडिंग, एफएमसीजी वगैरह सेक्टर में वो इन्वेस्ट करते हैं, यूएई में, इंडिया में, रसिया में, उज्बेकिस्तान में, मतलब कि हर जगह इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑनर मिल गए हैं, और सीओसी ने अप्रूवल भी दे दिया है। एनसीएलटी के अप्रूवल होते ही उसके बाद डीजीसीए वगैरह, जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन वगैरह की जो अप्रूवल वगैरह होती हैं वो मिलेंगी, और उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से एक बार हवा में उड़ते हुए दिखेगी जेट एयरवेज, और उसके साथ में इसके स्टॉक में भी आपको अच्छी खासी तेज़ी और उछाल देखने को मिलेगी। तो मौका मिलता है जब आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि देखिए खबर पुख्ता है, खबर कोई हवाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो तो यहीं तक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हौसला बढ़ाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।